Hello, beautiful souls. Namaste and welcome to Divinity Universal Tarot. This is Gurpreet Kaur, your tarot reader and holistic coach. कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे जहाँ भी हैं. सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव एंड लाइट. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अबाउट योर एंसेस्टर्स. ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं. ऑलराइट, सो बहुत सारी एंसेस्ट्रल एनर्जीज कनेक्ट कर रही थी कि कुछ मैसेजेस चैनल की जाएं आप लोगों के लिए. ऑलराइट, सो हियर आई एम विद दी पितृपक्ष वीडियो फॉर यू ऑल कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अब इस वक्त. ओके, सो वी हैव द पाइल ग्रीन, वी हैव ग्रीन क्रिस्टल. ओके, एंड नेक्स्ट पाइल हमारी है एमेथिस्ट विच इज़ अ पर्पल क्रिस्टल, एंड द नेक्स्ट पाइल इज़ रेड विच इज़ द कोरल. ओके, सो इन तीनों में से जो भी क्रिस्टल आपको पुल कर रहा है, ऑलराइट, वो क्रिस्टल आपका मैसेज है उस क्रिस्टल में एंड उस पाइल में. सो क्लोज योर आइज एंड टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देखिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल इसमें से पुल कर रहा है, उसमें आपकी मैसेज है. ओके, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प एंड उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. सी यू एट योर रीडिंग. हेलो पायल ग्रीन. सो जिन्होंने भी ये ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है. ऑलराइट, लेट्स सी. ओके, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज. ओके, पहले मैं कार्ड्स को लगा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ऑल राइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरे हो, या आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में देखी हैं एंड बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल देख देख के अपनी ज़िंदगी में इन अ वे आप एक वुंडेड वॉरियर जैसे हो गए हो. ओके, पर फिर भी आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो स्ट्रगल्स आपने देखी हैं, जो पेन्स आपने देखी हैं, बट उसकी वजह से जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, उस स्ट्रेंथ को आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो सराहना कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ की. ये देख रहे हैं आप ये कैसे वॉन्ड्स ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, ये वॉन्ड्स में से लीव्स ग्रो हो रहे हैं. सो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपने स्ट्रगल्स देखी हैं, जो भी आपने पास्ट में प्रॉब्लम्स देखी हैं, जिस भी चीज़ का मुकाबला कर कर के आप थक गए हैं, आपने फाइट की है, आपने स्ट्रगल किया है, वो ज़ाया नहीं जाएगी आपकी. बिकॉज यहाँ से कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत आपकी होगी, आपकी ज़िंदगी में एक मूवमेंट आएगा. बिकॉज वी कैन सी न्यू थिंग्स ग्रोइंग फ्रॉम हियर. ओके, सो जो भी आपकी स्ट्रगल है ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये वेस्ट नहीं होगी. एंड इस स्ट्रगल का, इस हार्ड वर्क का, इस स्ट्रेंथ का, इस परसिवरेंस का आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा. ऑलराइट, एंड क्या बेनिफिट मिलेगा, लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स. वाओ, वी सी चैरियट ओवर हियर. सो कंफर्मिंग दिस एनर्जी, चैरियट बताता है कि आगे आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाओगे किसी चीज़ को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके. एक मूवमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, सो आपको आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि दो आपने एक डिफ़िकल्ट पीरियड देखा है, दो आपने बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हैं, दो आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बट उस तकलीफ़ों में आपने गिव अप नहीं किया. ओके, उसी वजह से, उसी स्ट्रेंथ की वजह से आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आएगा, एक एक्शन आएगा, एक एनर्जी ऐसी आएगी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अब मूवमेंट आगे बढ़ने लग जाएगा. चैरियट मीन्स लाइक यू विल बी इन दी एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेके डिटरमाइंड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फोकस
आपका अपनी गोल्स की तरफ हो जाएगा। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके एंसेस्टर्स आपको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाके चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड कंफर्मिंग द सेम एनर्जी इज द फूल। वाओ, व्हाट अ लवली कार्ड टू गेट। वाओ। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये बोल रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आगे जो भी कोई मोड़ आएगा या जो भी आपके सामने कोई चीज़ आएगी उसमें आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। बिकॉज ये लीप ऑफ फेथ लेके ही आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। ओके, यहाँ पे आपको डिवाइन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। जब ये मौका आपके हाथ में डिवाइन देंगे तो आपको डिवाइन को ट्रस्ट करना होगा उस मौके को लेकर। एंड इस सिचुएशन में आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी होगी ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सके, एक न्यू बिगनिंग हो सके। एंड उस न्यू बिगनिंग से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने चाहा था, ओके, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस थे, वो सब आपकी लाइफ में वन आफ्टर द अदर आने लग जाएंगे। ओके, प्रोवाइडेड है कि आप ये लीप ऑफ फेथ ज़रूर लें। बिकॉज जब तक आप ये लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे ये एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी। यस, सॉरी फॉर द ब्रेक। सो आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप ये एक लीप ऑफ फेथ लोगे तो ही आपकी ज़िंदगी में जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके अंदर वो पावर है कि यू कैन मैनिफेस्ट योर थिंग्स, योर डिज़ायर्स। आप डिवाइन से स्ट्रांगली कनेक्टेड नज़र आ रहे हो। सो आपके एंसेस्टर्स इस बात को बहुत अच्छी से जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो और आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आने वाले हैं। सो अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लोगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट कर लोगे एंड यहाँ से आपकी ज़िंदगी में सारा हैप्पीनेस आ जाएगा। बिकॉज यू सी मैजिशियन, दिस पर्सन, दिस मैजिशियन हैज़ बेसिकली एवरीथिंग इन ऑन देयर टेबल। इनके पास इमोशनल हैप्पीनेस, इनके पास स्टेबिलिटी है, इनके पास स्वॉर्ड्स है, इनके पास वॉन्ड्स है, इनके पास डिज़ायर्स, इनके पास पैशन है। सो ये सारी एनर्जीज इनके पास हैं। दैट मीन्स कि जब आप ज़िंदगी में यहाँ से गुजर के यहाँ तक आ जाओगे, दिस इज़ द लास्ट बिट which you are going to get once you take this leap of faith. Okay, so आपके ancestors का बहुत strong message है आपको कि आपने ज़िंदगी में रुकना नहीं है, आपने ज़िंदगी को forward movement में लेके जाना है, एक्शन में डालना है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेनी है। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ येलो कलर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो हो सकता है आपके एंसेस्टर्स को येलो कलर बहुत पसंद हो, येलो कलर की चीज़ें बहुत पसंद हो, येलो कलर की स्वीट्स बहुत पसंद हो, आपका डॉग्स के साथ बहुत कनेक्शन होगा या एनिमल लवर्स होंगे आपके एंसेस्टर्स। ओके, सो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होगी। ओके, बिकॉज वी हैव एंजल्स एंड आई आर असिस्टिंग यू। सो नज़र आ रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में। ठीक है, उनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा उनका ऑरा भी प्योर एंड सीरीन नज़र आ रहा है। वाइट कलर से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, सो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जर्नी में आप अकेले नहीं हो एंड ये आपके साथ हैं, ये आपको असिस्ट कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। एंड आपको इनकी गाइडेंस को समझने की ज़रूरत है और कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, बिकॉज समवेयर आई फील सम ऑफ योर एंसेस्टर्स ऑल्सो योर स्पिरिट गाइड्स नाउ। ये आपके स्पिरिट गाइड्स बन चुके हैं एंड ये कहीं ना कहीं आपको असिस्ट कर रहे हैं एंड हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। ओके, सो स्टॉप वाइब्रेटिंग इन द फियर। सो आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपने अपनी जो प्रीवियस सर्कमस्टांसेस हैं, जो प्रीवियस सिचुएशंस हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है उसकी वजह से यू आर इन द एनर्जी ऑफ फियर। आप एक डर की एनर्जी में जीते हो एंड आप उसी एनर्जी को बाहर भी थ्रो कर रहे हो।
सो आपके इंटरनल भी वही एनर्जी है और आप बाहर भी वही एम्यूट कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है फिलहाल ये फियर की एनर्जी में आप चल रहे हो। सो आपको आपके एंसेस्टर्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको फियर की एनर्जी से बाहर निकलना है। फियर के आगे ही आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो पाएगी। एंड फियर की वजह से आपने ज़िंदगी में रुकना नहीं है। यहाँ पे 777 नंबर है। सो हो सकता है आप 7 नंबर से कनेक्टेड हो सकता है आपको 777 ज़्यादा दिखता हो सकता है आप अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है। सो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का कि आपने ज़िंदगी में फियर से ऑपरेट नहीं करना है। अगर आप फियर से ऑपरेट करोगे तो आप आगे ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए आपके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपने फियर को पीछे छोड़ना है एंड एक लीप ऑफ फेथ रखनी है। आपने ट्रस्ट करना है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपने पास्ट के सर्कमस्टांसेस, अपनी पास्ट की सिचुएशंस, अपनी पास्ट में जो भी हुआ उसी चीज़ों को लेके आप न्यू एक्सपीरियंसेस में उस फियर को इंजेक्ट किए जा रहे हो। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने फियर को लेट गो करना है, इसके ऊपर वर्क करना है कि आप फियर को कैसे लेट गो कर सकते हो। ऑब्वियसली ये एक दिन का काम नहीं है, बट स्लो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि भाई फियर इज जस्ट अ फियर ऑफ समथिंग यू हैव, इट्स नॉट योर रियलिटी। ये आपकी रियलिटी नहीं है। जो हो गया ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। कुछ चीज़ें हमको सिखाने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ के लेसन्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमारी सोल की एवॉल्विंग के लिए होती हैं। सो ये पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ योर सोल है जिसको आपको समझ कर लेट गो करना है और ना कि उसे अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना है कि ओके ये हुआ अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, ये हुआ तो ये एक्सपीरियंस मैं आगे नहीं देख सकता या देख सकती। लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, बट इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। सो डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं ये आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ फियर में रहना बंद कीजिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छी से जिए, नए एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लीप ऑफ फेथ लेना ना भूलिए, कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड लेट्स सी कि लास्ट कार्ड क्या है। द आउटकम विल बी इन योर फेवर। ओके, सो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, ओके, मे बी कनेक्टेड टू रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्टेड टू लव हो सकता है, कनेक्टेड टू योर फैमिली हो सकता है। 6 नंबर यहाँ पे है, वीनस एनर्जी है, कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। जो भी ये जो सिचुएशन है आपके दिमाग में फ़िलहाल, ये जो सिचुएशन चल रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसका जो आउटकम होगा ये आपके फेवर में होगा। ओके, सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन एंड यू आर गोइंग टू बी सीइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज, प्रोवाइडेड आप एक लीप ऑफ फेथ लें और अपनी चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की हैं उसकी तरफ चलते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए पॉजिटिवली। ओके, सो कैसी लगी आपको रीडिंग रेजोनेट की, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलराइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, सो जिन्होंने भी ये पर्पल क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ओके, आइए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की क्या मैसेज है आपके लिए एंड क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट आई विल जस्ट प्लेस द कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ऑलराइट, ओके, all right, wow, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ मैं आपके लिए बताना चाह रही हूँ, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं ये आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी
कि जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, ओके, दे आर वेरी हैप्पी विद यू। स्पेशली मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ जो एंसेस्टर्स चैनल हो रहे हैं, ये डेफिनेटली एक मेल फिगर हैं, ओके, बिकॉज वी हैव ऑल द मेल्स इन द पाइल, ऑलराइट। सो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग एक मेल फिगर हैं आपके एंसेस्टर्स में जो चैनल हो रहे हैं, ओके, ऑलराइट। देखते हैं और क्या ऑल्सो नज़र आ रहा है कि ये जो एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ये फादर फिगर हो सकते हैं, ये अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, ओके। सो आप देखिए कि कौन आपकी फैमिली में ऐसे थे जो अथॉरिटेटिव थे, एक पोजीशन पे थे, एक स्टेबल पोजीशन पे थे, एंड किस for some of y'all it can be your father also connecting in this pile, because we have got emperor here। जो emperor होते हैं वो basically father figures होते हैं, okay। So strong energy coming up of a father and a male energy over here, okay, a male ancestor। So let's see क्या channel करना चाह रहे हैं आपके ancestors आपके लिए, okay, all right। सो फर्स्ट मैसेज मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी पहले जैसी थी, ओके, वैसी अब नहीं रहेगी। आपकी ज़िंदगी आगे चेंज होके बहुत ज़्यादा स्मूथ और काम हो जाएगी, ओके। आपने पीछे जो भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, जो भी अपनी ज़िंदगी में आपने फेस किया होगा, या जो भी आपने स्ट्रगल्स देखी होंगी या स्टॉर्म्स देखे होंगे, एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ, जो भी आपने देखा है, मे बी एक रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकता है, मे बी किसी चीज़ से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, मे बी आप टूवर्ड्स स्टेबिलिटी परेशान थे। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाह रहे हैं कि पीछे आपने ज़िंदगी में बहुत सारे स्टॉर्म्स देखे होंगे, बट आगे आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा, एक पीस आएगी, एक कामनेस आएगा, ओके। और ये जो ठहराव है, कामनेस है, पीस है, ये आपकी लाइफ में एक पर्सन की वजह से आएगी, ओके। नाउ ये जो पर्सन है ये हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज समबडी हु इज़ अ एम्पैथ, who is a emotional person, who is a wise person and who has lot of emotions। so आपके ancestors कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब आप आगे मूव फॉरवर्ड करोगे तो इस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा, एक बैलेंस आएगा। उनके इमोशंस की वजह से, उनकी वाइजनेस की वजह से आपको एक अच्छी हैप्पी पीसफुल फीलिंग आएगी, ओके। बट कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज फिलहाल आप अपने माइंडसेट में स्टक हो। यू कैन सी दिस पर्सन इज हैंग्ड, ओके। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये आपको बोल रहे हो कि आप ऐसे उल्टे क्यों लटके हुए हो, क्या रीज़न है आपका इसे उल्टे लटकने का, जबकि आप रियलिटी जानते हो, कहीं ना कहीं आप सिचुएशन जानते हो, कहीं ना कहीं आपको सारा सच पता है इस सिचुएशन के बारे में, तो आप ऐसे उल्टे क्यों लटके हो। आपके एंसेस्टर्स आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए आपका क्या, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसे उल्टे लटके हो। सो जो भी आपका रीज़न है, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि आप ऐसे अपनी सोच में अटके हुए हो और एक कदम नहीं ले पा रहे हो या एक कदम नहीं लेना चाह रहे हो, बिकॉज आप इस वजह से इस खुशी को खो दोगे। बिकॉज क्या होता है कि आपके जो एंसेस्टर्स है ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसी सिचुएशन में रहे, आप इसी सिचुएशन में स्टक रहे, आप इसी सिचुएशन में एक डिसीजन नहीं ले पाए, आपने इसी सिचुएशन में अपने आप को हैंग रखा, तो आगे जाके आप अपनी जो ये हैप्पीनेस है आपकी, ये जो आपका 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट है, ये आपके हाथ से चले जाएगी। बिकॉज वी हैव अ मूविंग फॉरवर्ड कार्ड ओवर हियर, ओके, एंड वी हैव अ ईगो एंड स्टबननेस कार्ड ओवर हियर। सो डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स है वो ये जानते हैं ये बात कि आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो या आप बहुत ज़्यादा
कहीं ना कहीं ईगो ड्रिवन हो, ओके, या आप बहुत ज़्यादा शायद इस बारे में नहीं सोच रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही बात पे रहूं या अपनी ही बात पे टिका रहूं या अपनी ही बात पे टिकी रहूं और आगे की नहीं सोचूं। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टक रहे इसी सिचुएशन में, इसी ईगो में, तो आपकी जो ये विश फुलफिलमेंट है, आपकी जो ये हैप्पीनेस है, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। एंड आप अगर चाहते हो कि ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ये आपके साथ ही रहे, या आप ही मतलब इस विश फुलफिलमेंट को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सको, जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि ये एक पर्सन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो बिकॉज आप स्टक हो आपके सिचुएशंस की वजह से, या स्टबर्ननेस की वजह से, या स्टेबिलिटी की वजह से, कोई भी आपका एक इश्यू जो हाईलाइट हो रहा है इसकी वजह से। बट आपके एंसेस्टर्स आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फिर आप ये एग्जिट के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे 8 नंबर है एंड सैटर्न कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली आपके साथ सैटर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी। सो ये भी आपको एक मैसेज दी जा रही है कि ये पर्सन फिर आगे मूव ऑन कर जाएगा, एंड देन आपको शायद हो सकता है बाद में इस चीज़ का रिग्रेट हो या पछतावा हो, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सी वी गॉट हायरोफेंट कार्ड ओवर हियर। सो हायरोफेंट कार्ड डेफिनेटली ये दिखाता है कि आपके जो एंसेस्टर्स है ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप फियर से बाहर निकलिए, वरी से बाहर निकलिए, ये जो एंशियसनेस है इस एनर्जी से बाहर निकलिए, बिकॉज वी हैव गॉट 9 ऑफ सोल्स कार्ड शोज कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो या बहुत ज़्यादा फियर में रहते हो, और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो पास्ट को, पुरानी चीज़ों को या सिचुएशंस को। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का कि इस एनर्जी से बाहर निकल के आपको इस एनर्जी में आना है, विच इज़ अ एनर्जी ऑफ हायर कमिटमेंट, विच इज़ अ एनर्जी ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज, विच इज़ अ मैरिज ऑफ विच इज़ अ कार्ड ऑफ गेटिंग मैरिड, ओके, एंड ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि again we have got a marriage card, yeah we got 2 marriage card in this file। so आपके जो ancestors है डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है इसका जो बेस है ये मैरिज ही है, एंड आपके ओवर थिंक करने से या आपके वरी करने से या आपके हैंग होने से कुछ चेंज नहीं होगा। आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, आपको ईगो को लेट गो करना होगा, आपको स्टबर्ननेस को लेट गो करना होगा, आपको अपनी जो भी आपकी पास्ट की चीज़ें थी इसको लेट गो करके यू हैव टू कम टूवर्ड्स दिस, you have to come towards union, marriage, happiness, everything। you see this happy family, okay, ये है आपका final destination of this connection जो आपके ancestors आपको बताना चाह रहे हैं। okay, now let's see what else they want to tell you। वाओ, बी स्ट्रॉन्ग, आई लव यू। सो जो आपके एंसेस्टर्स हैं हो सकता है ये 5 नंबर से कनेक्टेड हो, मर्क्यूरी से कनेक्टेड हो, वाइट नंबर इनको, वाइट कलर इनको या तो पसंद होगा, ओके, इनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होगी, पीसफुल पर्सनालिटी होगी या बड़ी लविंग पर्सनालिटी होगी। सो आपके जो एंसेस्टर्स है ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, सो कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, मे बी आप 2 थॉट्स में हो। देखिए यहाँ पे 4 and 4 अगेन सैटर्न हैज़ कम, अगेन ब्लू एनर्जी हैज़ कम, 8 नंबर, ओके। सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट। सो कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना होगा, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग जो आप हो सकता है करते हो या आपकी रेगुलर आदत है, उस चीज़ से आपको रिफ्रेन करने कह रहे हैं। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। सो हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सो आपको कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर कर लीजिए, तो ही आप एक नतीजे पे आ पाएंगे। टू कम टू फाइनल डिसीजन यू विल नीड टू एक्सप्लोर प्रॉपरली, ऑलराइट। आई एम प्राउड ऑफ यू। वाओ, ब्यूटिफुल। अगेन कोई हो सकता है आपके एंसेस्टर्स 9 नंबर से कनेक्टेड हो, बिकॉज वी गॉट 2 times 9 ओवर हियर।
वी ऑल्सो गॉट वाइट हाईलाइटिंग ओवर योर, सो वाइट कलर हो सकता है उनको पसंद हो, वाइट कलर की चीज़ें पसंद हो, वाइट कलर की स्वीट्स पसंद हो इनको, ओके। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल मैसेज टू एंड दिस रीडिंग विद। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ये जहाँ पर भी हैं, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं एंड आपको देख के ये सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पायल एमेथिस्ट। कैसी लगी आपको रीडिंग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी रीडिंग्स के लिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पायल रेड, सो जिन्होंने भी ये रेड क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ओके, आइए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी, ओके, फर्स्ट मैं कार्ड्स लगाऊंगी एंड आई विल टेल यू व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। वाओ, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स निकले हैं पायल रेड। लेट्स सी, आपके एंसेस्टर्स आर रियली रियली ब्लेसिंग यू, ओके। वाओ, लुक एट दैट, beautiful messages, okay, all right। so जिन्होंने भी ये रेड क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको उनकी हेल्प है यहाँ पर, उनकी एक नज़र है आपके ऊपर। व्हाट आई कैन सी इज़ दे आर कीपिंग आई ऑन यू, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपके जो एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में, ओके, एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, ओके। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी एंड आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा चेंज देखोगे। न्यू फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी में ऐड होने जा रही है, न्यूनेस ऐड होना जा रहा है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्पार्क ऐड होगा, एक क्रिएटिविटी ऐड होगी। एंड इस न्यू बिगनिंग से, ओके, इस न्यू बिगनिंग से, जो ये न्यू बिगनिंग होने जा रही है, उस न्यू बिगनिंग से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल शोज़ की एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस है एंड सिक्योरिटी है। सो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग दिस रीडिंग फॉर यू कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, जिसमें हो सकता है कि आप या तो कोई रिलेशनशिप में जाओगे जिसमें आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी एंड उस रिलेशनशिप में जाने के बाद यू विल फील वेरी सिक्योर्ड। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक इंडिपेंडेंस एनर्जी आ जाएगी, ओके। एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो दिस मीन्स कि कोई तरीके की ऐसी एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होगी जिसकी वजह से यू विल फील कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर हो, ठीक है। एंड देन आपकी लाइफ में वो एक अच्छे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप पार्टी करोगे, जहाँ पे आप सेलिब्रेट करोगे, जहाँ पे आप लोगों से मिलोगे, आप नेटवर्किंग करोगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, आप सोशलाइजिंग करोगे। बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपको इन अ वे बोलना चाह रहे हैं कि अब जो ये न्यू बिगनिंग आएगी ये आपकी ज़िंदगी में स्लोली स्लोली स्टेबिलिटी लेके आएगी, स्लोली स्लोली इट विल गेट दिस सोशलाइजिंग इन योर लाइफ एंड आगे जाके यही न्यू बिगनिंग आपको एक बैलेंस लाइफ देगी। आप अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी एंड आपको पहले अगर जो भी स्ट्रेस हुई हो किसी सिचुएशंस को लेके, सो उस सिचुएशंस में आपको एक न्यू बिगनिंग, अगेन वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स ओवर योर, वाओ। सो आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब न्यू बिगनिंग का टाइम है एंड प्रोग्रेस का टाइम है। लेट्स वाओ, सी दिस।
So you've got two more beautiful cards, okay. One is 8 of Wands, okay, जो दिखाता है प्रोग्रेस, जो दिखाता है फास्ट प्रोग्रेस, ओके. सो कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है. ये हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो एंड ये आपकी तरफ आए और इतनी तेज़ी से आए कि आप भी हैरान हो जाओ, ओके. सो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, बिकॉज जो भी आपकी ज़िंदगी अब तक थी, ओके, जो भी आपकी लाइफ अब तक थी, ये अब सेम नहीं रहने वाली है. आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, ओके, बिकॉज वी हैव गॉट टू न्यू बिगनिंग कार्ड ओवर योर. एस ऑफ कप्स ऑल्सो इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, जिसमें आपको डिवाइन का हाथ है, ओके. डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स भी है यहाँ पर, ओके. बोथ द पाइल्स वी हैव गॉट एंजल्स. सो दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा, आपको डिवाइन का सपोर्ट है, ठीक है. डिवाइन आपको ये ऑफर दे रहे हैं एंड अब आपकी लाइफ में जो भी बिगनिंग आएगी, जो भी न्यू बिगनिंग आएगी, उससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत हैप्पी हो जाओगे, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो जाओगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील करोगे, बिकॉज आपका जो कप है ये ओवरफ्लो होगा इमोशन से. लाइक आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे लाइफ में जहाँ पे आपको बिलीव नहीं होगा कि ओके दिस इज़ माई लाइफ. दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी मेरे को आपके पाइल से नज़र आ रही है एंड आपके एंसेस्टर्स भी इसको आपको बताना चाह रहे हैं बहुत हैप्पीली कि योर लाइफ इज़ अबाउट टू हैव अ न्यू बिगनिंग. बिकॉज दो न्यू बिगनिंग कार्ड्स डेफिनेटली दिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है और उस शुरुआत से आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक सिक्योरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा. आप पार्टी करोगे, आप गैदरिंग्स में जाओगे, आप सोशलाइज करोगे लोगों के साथ, ओके. सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. प्लीज़ इस पाइल को ज़रूर क्लेम कीजिएगा एंड अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलेगा क्योंकि उन्होंने आपको ये मैसेज चैनल किया. एंड ऑल्सो हो सकता है आप या तो किसी कनेक्शन में हो या तो आप किसी का वेट कर रहे हो, ओके. सो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये आपको रीच आउट करेंगे, ओके. ये आपको मिलने आएंगे या आपसे बात करेंगे, ये ज़रूर कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ लेंगे. ऐसी मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाह रहे हैं. एंड अ सरप्राइज गिफ्ट इज़ ऑन इट्स वे. वाओ, ब्यूटिफुल. सो हो सकता है आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद हो, येलो कलर बहुत पसंद हो, ओके. आपको बलून्स बहुत पसंद हो या आपको पार्टीज बहुत पसंद हो. सो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक सरप्राइज आ रहा है. ये ऐसा सरप्राइज है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको मिल जाएगा. हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी मिल जाए सरप्राइज में, बट डेफिनेटली ये एक सरप्राइज है आपके लिए जो आपकी तरफ आ रहा है. वाओ, ब्यूटिफुल. आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू म्यूजिक लिरिक्स, ओके. सो हो सकता है कोई आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप को कभी कभी वो मैसेज देते हैं, कभी कभी आपसे कनेक्ट करते हैं आपके साथ थ्रू सम म्यूजिक, थ्रू सम लिरिक्स. तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है. ऑलराइट. सो ये है आपकी रीडिंग पाइल रेड. कैसी लगी आपको रीडिंग? इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी. प्लीज़ वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को, ओके. एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रीडिंग एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग. टेक केयर. बाय.